और चलिए बात कर लेते हैं महंगाई की, क्योंकि बारिश का दौर जारी है और बारिश के जारी दौर से जो सब्जियां हैं उसके दाम आसमान छू रहे हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश भर में बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। आईएमडी जयपुर का अनुमान यह है कि अगले 24 घंटे में प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने कोटा है, बारा है, इन तमाम जिलों के आसपास के इलाकों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। शहरों के नाम आप जान लीजिए, बीकानेर है, श्रीगंगानगर है, हनुमानगढ़ है, झुंझुनू है, चूरू है, सीकर, नागौर, जयपुर, दौसा, अलवर, करौली, टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी, झालावाड़, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, इन तमाम शहरों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश से एक और लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन जल भराव ने लोगों की दिक्कतों को बढ़ा दिया है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जल भराव के हालात बने हुए हैं। लगातार काले बादलों के बरसने से सड़कें पानी से लबालब हो चुकी हैं। आकाशीय बिजली के कहर से लोग डरे हुए हैं, घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं। मानसून के इस सीजन में अब तक औसत से 128% ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई है। राज्य में 1 जून से 6 जुलाई तक 178.5 mm बरसात हो चुकी है और इस अवधि में औसत बरसात है 78.4 mm। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राज्य में मंगलवार से भारी बारिश का दौर शुरू होने की चेतावनी जारी की है। और मैं आपके सामने पहली तस्वीर रख रही हूँ, उन तमाम शहरों की तस्वीरें हैं जो ये बयां कर रही हैं कि क्या हाल है मॉनसून में राजस्थान में। इन तमाम शहरों का जल भराव भी नजर आ रहा होगा आपको, चारों तरफ पानी पानी, घुटनों तक पानी है, लोगों के घरों में पानी है, दुकानों में पानी भर चुका है और इसका असर पड़ रहा है आम जनता पर। इस रूप में पड़ रहा है कि जो सब्जियां हैं उसके दाम महंगे हो रहे हैं। मैं आपके सामने 2 तस्वीरें लगातार रख रही हूँ। एक और जहाँ बारिश ने निगम के दावों की पोल खोल दी है, जल भराव के चलते सड़कें बन गई हैं दरिया, और दूसरी तरफ इसका असर हो रहा है आम जनता पर। सब्जियों के दाम हो गए हैं महंगे और इस महंगे दाम ने रसोई का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। तो बारिश के चलते क्योंकि सब्जियों के दाम अचानक बढ़ चुके हैं, बाजार में टमाटर 80 रुपये किलो है, गोभी है 120, शिमला मिर्च, तो वहीं बीन्स है 200 रुपये किलो बिक रही है। इससे आम लोगों के जेब पर पड़ रहा है सीधे तौर पर असर। खेतों में पानी भर चुका है, फसलें बर्बाद हो रही हैं, ऊपर से सब्जियों के दाम बढ़ने से लोग हो रहे हैं परेशान। लोगों के लिए 2 वक्त की सब्जी खरीदना अब मुश्किल हो गया है। और सब्जियों के दाम क्या हो गए हैं, पहले क्या थे, आपके सामने हमने ग्राफिक्स के जरिए डेटा तैयार किया है, वो भी आप देख सकते हैं। सीकर की बात करें तो मानसून की अच्छी बारिश जहां किसानों के लिए राहत लेकर आई है, तो वहीं सब्जी उत्पादकों के लिए बन चुकी आफत। पिछले दिनों लगातार भारी बारिश के चलते सब्जी उत्पादकों की खेतों में सब्जी की फसल नष्ट हुई है। इसमें टमाटर की फसल है, भिंडी है, लौकी है, मिर्ची है, तोरई है, ककड़ी है, टिंडे हैं और धनिया, इन तमाम सब्जियों की खेतों यहाँ पर जो है सड़ रही हैं सब्जियाँ खेतों में, और सब्जी मंडियों में सब्जियों की आवक कम हो गई है। इसका खामियाजा आम लोग भुगत रहे हैं। सीकर सब्जी मंडियों में सब्जी की आवक कम होने से 10 दिनों में सब्जियों के भाव भी करीब 10 रुपये से 25 रुपये प्रति किलो तक पहुंच चुके हैं। आसमान छू रही सब्जियों के दामों में थाली का जायका बिगाड़ कर रख दिया है। लोगों का घरेलू बजट गड़बड़ा चुका है। विक्रेता हैं और तमाम लोग हैं, आम पब्लिक है, उनसे बातचीत की है हमारे सहयोगी ने। मानसून की बारिश के बाद जो है सब्जी के भाव में अचानक तेजी आई है। सीकर जिले की अगर बात करें तो यहाँ प्रत्येक सब्जी में पिछले 10 दिनों के अंदर करीब 15 रुपए से 25 रुपए तक के भाव में जो अंतर आया है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं गृहिणियों में भी चिंता बनी हुई है। तो वहीं घरेलू बजट भी बिगड़ा है। इसको लेकर हमारे साथ कुछ खरीदार भी यहाँ मौजूद है, इनसे भी हम बात कर जानेंगे। मैडम, आप सब्जी खरीदने आए हो, किस तरह के जो परिवर्तन पिछले दिनों की बजाय अब देखने को मिला है? पिछले 10-15 दिन में सब्जियां आसमान छू रही हैं, काफ़ी परिवर्तन हो गया। जो 20 रुपए किलो थी वो 30-35 हो गई हैं, जो 10 रुपए किलो थी वो मतलब 20 हो गई है, तो 10-15 रुपए हर सब्जी में बढ़ गए हैं। और मुझे लग रहा है कि ये भाव बढ़ने की वजह से घरेलू बजट भी डगमगा गया है कि पहले 100 रुपये में जो काम चलता था अब डबल लग रहे हैं, और ये सब्जियों की वजह से हुआ है। ये इन 10-15 दिन में बारिश की वजह से इतना नुकसान हुआ है, जैसे खरीदने में भी संकोच हो रहा है और बेचने वाले भी ये सोच रहे हैं कि हमारी बिके कि नहीं बिके, तो सभी का बजट डगमगाया है और ये सब्जियां बहुत महंगी हो गई हैं। सब्जियां महंगी हुई है, घरेलू बजट भी बिगड़ा है। भाई साहब, आप बताएं किस तरह का परिवर्तन आया सब्जियों में? देखो, बारिश के कारण मेनली तो ट्रांसपोर्टेशन के कारण दिक्कत होती है।
तो जिससे कि कारण क्या है कि माल आ नहीं सकता और बहुत से कारण रहते हैं जिसके कारण ऐसा होता है। तो सब्जियों में फ़र्क तो पड़ा है, पहले से काफ़ी महंगी हुई है और अब समय के हिसाब से जो चीज़ें हैं ज़रूरत है तो वो सब करना ही पड़ेगा। ये सब चीज़ें हैं सर। हमारे साथ को दुकानदार भी है, इनसे भी हम पूछना चाहेंगे, जो खुदरा विक्रेता है उनसे भी हम बात कर जानेंगे। भाई साहब, पिछले दिनों की बजाय सब्जियों में कितना अंतर क्या आया है? देखो, कोई सब्जी में 10 रुपये है, किसी में 15 है, किसी में 20 भी है, किसी में 25 भी है, किसी में मतलब 10 का भी फर्क है। मतलब वैसे मतलब 10 रुपया 20 रुपया बढ़ रहा है सब्जी में। कौन सी सब्जी में कितना फर्क पड़ा है? जैसे मिर्ची है, तोरू है और बैंगन है, भिंडी है, खीरा काकड़ी है, करेला है और मूली है। मूली भी बढ़ रही है। मूली तो वैसे स्टार्ट हुई अभी, परंतु लौकी है भी बढ़ रही है। मौसमी सब्जियां जो बढ़ी है। हाँ, मौसमी सब्जियां में हर में परिवर्तन है भाव क्या में। कारण मानते हैं इसका? इसका मतलब मौसम की वजह से ना सब्जियां कम आ रही है, उत्पादन कम हो रहा है सब्जियों का। पिछले दिनों सीकर जिले में लगातार जो बारिश हुई है उसके चलते जो है मंडी में सब्जियों की आवक कम हुई है। तो वहीं जो है सब्जी विक्रेता है उनके पास में जो सब्जी महंगी आ रही है, जिसके चलते आम जन पर भी इसका बोझ पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो है घरेलू बजट भी जो है लोगों का डगमगा चुका है और आज जो है सब्जियों के दाम जो है आसमान छूने पर है। इसको लेकर कहीं ना कहीं आम लोग भी परेशान नजर आ रहे हैं। सीकर से एनडीटीवी के लिए जगदेव सिंह पंवार। सीकर जिले में मानसून की बारिश जहां किसानों के लिए अच्छी साबित हो रही है, तो वहीं सब्जी उत्पादकों के लिए यह आफत लेकर आई है, क्योंकि पिछले दिनों लगातार हुई बारिश के कारण सब्जी की जो है खेतों में सड़ चुकी है, जिसके चलते जो है सब्जी के भाव भी बढ़ चुके हैं। इस समय हम जो है सीकर शहर के कृषि उपज मंडी में खड़े हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ जो सब्जी है वो यहाँ आमदन लेने के लिए पहुंचता है। तो वहीं जो है यहाँ थोक व्यापारी और खुदरा व्यापारी भी यहाँ पहुंचते हैं। और सीकर जिले में पिछले दिनों हुई बारिश के बाद से जो है लगातार आपको बता दूं, सब्जी जो है बारिश के कारण गलने से जो है सब्जी के भाव बढ़े हैं। इनमें विशेष रूप से जो है टमाटर, तोरू, भिंडी, ककड़ी सहित ऐसी कई जो सब्जियां हैं जिनमें अचानक से जो है भावों में अंतर आया है, जिसके चलते कहीं न कहीं जो है रसोई का जो बजट है वो भी बिगड़ा है। इसी के साथ जो है आमजन को जो है इस परेशानी से भी गुजरना पड़ता है और महंगे भाव में जो है सब्जी भी खरीदनी पड़ रही है। इसी को लेकर के हमारे साथ कुछ सब्जी व्यापारी भी हमारे साथ है, इनसे भी हम बात करेंगे कि किस बात को लेकर के जो अब सब्जी के भाव बढ़े, क्या कारण है कि सब्जी के भाव अचानक बढ़े। और पिछले अगर 10 दिन की बात करें तो कितने जो सब्जी के भाव बढ़े हैं इस बार? सब्जी के क्या है, ये बरसाती मौसम जब होता है तो एक तो फसलें कम हो जाती है और दूसरा जो बरसात से खेती नुकसान होता है। वहाँ बाड़ियों में मिर्ची वगैरह, टमाटर वगैरह गलना शुरू हो जाता है। काकड़ी, काचरे ये तुरंत पानी की बरसात की छाड़ से गलते जल्दी है। इसलिए यहाँ जो मात्रा थी वो सब्जी जो आना मंडी में आ रही थी वो आवक आधी से भी कम हो गई है। जो सब्जियां आ रही है प्राय वो थोड़ी बाहर से आ रही है। यहाँ लोकल आसपास जो सब्जियां हैं वो भारी बरसात होने की वजह से वहाँ फसलें खराब हो गई है और बाड़ियां बरसात के पानी से बहुत जल्दी गलती है। इसलिए बरसाती मौसम के अंदर बड़ा नुकसान हो गया और कम सब्जियां आ रही है, इसलिए भाव में उछाल है। और इसी ये कारण है। अगर पिछले 10 दिनों की बात करें तो कितना अंतर, कौन सी सब्जी में कितना अंतर आया है? देखिए, जो सब्जी प्रॉपर जो बरसात से खत्म हो गई है और कम मात्रा में मंडी में आ रही है, जो सब्जी कम आती है वो अपने आप तेजी पकड़ती है। मिर्चियां जिस प्रकार से कम हुई है, मिर्चियां हम 10-12 रुपए बेच रहे थे तो 25-30 के ऊपर कम से कम मिर्चियां वापस तेजी शुरू हो गई है। और टमाटर 18-20 बेच रहे थे, वापस 30 रुपया 25 रुपए करीब टमाटर शुरू हो गया। ये टिंडा है, टिंडा खत्म हो गया, लास्ट फसल आई, टिंडा नहीं आ रहा, तो टिंडा कम मात्रा में आ रहा है इसलिए तेजी बिक रहा है। हम 15-16 बेच रहे थे, 20-25, 30-35 तक बेच रहे हैं, टिंडा बेच रहे हैं। तो ये कमी है, बाजार में कम है, इसलिए तेजी आ रही है। और बरसात ऋतु में नई फसलें शुरू नहीं होती, अब नई फसलें 1.5 महीने 2 महीने में हम शुरू होगी, तब वापस रौनक लौटेगी। जो अब मौसमी सब्जियां हैं उनमें भाव में बढ़ोतरी हुई है, क्या कारण है और कितनी बढ़ोतरी हुई है पिछले दिनों? खूब हुई है, कितनी अंतर मानते हैं? डबल हो गया। तो इससे आम आदमी पर फर्क तो आम आदमी भी तो पड़ रहा ही है, वो ऑप्शन भी नहीं मिल रहा सब्जी खरीदने का। हाँ, सब गड़ जाते हैं, लेके जाते हैं तो हॉस्टल में दिक्कत आती है। लोगों का भी कहना है कि लगातार जो है बारिश होने के चलते जो है सब्जियां खेतों में गली है और जो आवक मंडी में भी सब्जी की कम हुई है, जिसके चलते जो है सब्जियों के दाम बढ़े
और व्यापारियों का कहना है कि अगर पिछले 10 दिनों की बात करें तो करीब 10 से 15 रुपए के जो है सब्जी के भाव में अंतर आया है और बढ़ाव आया है, क्योंकि मिर्ची, टमाटर, ककड़ी और भिंडी सहित ऐसी कई सब्जियां हैं जो बारिश के समय गलती है, जिसके चलते इसकी आवक कम मंडी में हो जाती है और इनके दामों में भी बढ़ोतरी होती है। इसी के कारण जो है पिछले 10 दिनों में 10 से 15 रुपए के भाव में जो है तेजी आई है और आगे भी अगर बारिश रहेगी तो और भी भाव बढ़ने की भी संभावना है। अगर मौसम साफ रहा तो हो सकता है कि दामों में कुछ कटौती भी हो सकती है। सीकर से एनडीटीवी के लिए जगदेव सिंह पंवार। और ये रिपोर्ट आपके सामने रख रहे हैं भरतपुर की। प्रदेश भर में लगातार हो रही बारिश के चलते सब्जियों के दामों में इजाफा हो रहा है। पिछले 15 दिनों में सब्जियों की कीमतें तिगुनी हो चुकी है और इससे आम उपभोक्ताओं के लिए सब्जियां खरीदना मुश्किल हो गया है। बारिश के चलते फसलें खराब हुई हैं, लोकल सब्जियों की आवक घट चुकी है, कीमतों में इजाफा हुआ है। भारी बारिश के चलते परिवहन व्यवस्था ठप हो चुकी है और इसका असर बाजारों में बिकने वाली सब्जियों की कीमतों पर पड़ रहा है। सब्जी मंडी व्यापारियों से बातचीत की है हमारे सहयोगी ने, सुनिए। क्या कहेंगे सर, इस समय जो सब्जी के दाम है वो आसमान में है? सब्जी के दाम इस समय बहुत ही ऊंची दरों पर मिल रही है। इस समय सब्जी पानी की वजह से, बरसात की वजह से, आसपास क्षेत्रों में पानी बढ़ने की वजह से गल गई है सब्जियां और इस समय आम आदमी की थाली से तो गायब ही समझो सब्जी। कम मात्रा में ले रहे हैं लोग? हाँ, थोड़ी बहुत कम मात्रा में खरीद रहे हैं। जैसे पहले आधा किलो खरीदते और 250 ग्राम ले रहे हैं। बिल्कुल, देखिए महंगाई की मार जरूर आम आदमी पर है। पहले लोग थे वो 1 किलो लेते थे, 2 किलो लेते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं 250 ग्राम 200 ग्राम से काम चला रहे हैं। और भी मेरे साथ में लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? लक्ष्मण पाठक, राजेंद्र नगर निवासी। क्या कहेंगे सर, बड़ी महंगी होती जा रही है? कहने को तो ये है कि साहब जब इनके दाम इतने बढ़ गए हैं तो लोगों की क्षमता खरीदने की भी कम हो गई है पैसे के हिसाब से। और सब्जियां ही नहीं तो मैं तो कहूँ सारी चीज़ों के बाजार में भी प्रचलन इतना कम है। सुबह शाम आप देखोगे बाजार में ना वो भीड़ है, ना वो रौनक है जो खरीदारी होनी चाहिए, जो दुकानदारों के पास लोगों का पैसा आना चाहिए। ये सब कुछ इस वजह से तेज धूप पड़ी, बरसात हो गई, फसलें नष्ट हो गई, इसलिए महंगाई चरम सीमा पे पहुंच गई। बाकी इसको धीरे धीरे आने में काफी समय लगेगा जब आम लोगों को राहत मिल पाएगी। मेरे साथ में सब्जी विक्रेता महिला है, आइए उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? शिवानी। कितनी सालों से सब्जी बेच रहे हैं आप? 12 साल हो गए। क्या कहेंगे, इस समय सब्जी की जो कीमत है वो आसमान में है? और सब महंगाई की वजह से, बरसात, ग्राहक भी नहीं आ रहे, बरसात मतलब महंगाई की वजह से। अच्छा, ये क्यों महंगी हुई, कोई वजह है? बारिश की वजह से? बारिश की वजह से खेतों में जो पानी भरा हुआ है। हाँ। जैसे टमाटर की बात की जाए, क्या भाव है? ये 80 रुपए किलो। ऐसी कौन कौन सी सब्जियां जो ज्यादा महंगी हैं? वो भी है 120 रुपए किलो, थोड़ी 80 रुपए किलो, बैंगन 60 रुपए किलो, बीन्स है 200 रुपए किलो। बिल्कुल, देखिए ये सब्जी विक्रेता महिला थी, इनका कहना है कि जो लोग हैं पहले बड़ी संख्या में आते थे, लेकिन जब से सब्जी की कीमत है वो आसमान छू रही हैं, लोग हैं कम नजर आ रहे हैं। पहले दिन भर जो ये बता रही हैं खरीदारी करते थे लोग, लेकिन आते तो हैं कम मात्रा में लेते हैं। वजह यही है कि जो मानसूनी बारिश है उसके चलते खेतों में पानी भरा हुआ है, सब्जी की जो पैदावार है कम हो रही है। लेकिन अब लोग यही है कि जल्दी से जल्दी अगर सब्जियों के दाम कम होंगे तो जरूर लोगों को राहत मिलेगी। भरतपुर से एनडीटीवी के लिए ललितेश कुशवाहा। बात कर लेते हैं जोधपुर की। बढ़ती बारिश के साथ सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। बाजार में फलों से महंगी सब्जियां बिक रही हैं। सामान्य दिनों से मिलने वाली सब्जियों के दाम अब बारिश के साथ ही 3 से 4 गुना तक बढ़ चुके हैं। इसका सीधा असर पड़ रहा है आम लोगों के घरों के बजट पर। मानसून की दस्तक के साथ ही अब सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। बात करें पश्चिमी राजस्थान की तो पश्चिमी राजस्थान और विशेषकर जोधपुर में भी जो है वो सब्जियों के दाम अब आसमान छू रहे हैं। जिस प्रकार से मानसून के कारण अब कहीं ऐसे क्षेत्र हैं जहां से सब्जियां जो है वो जोधपुर आती है, लेकिन कहीं ऐसी फसलों पर जो है वो न सिर्फ संकट गहराया गया है, लेकिन कह सकते हैं जिस प्रकार से अब सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। जहाँ सामान्य दिनों में जो सब्जियों की जो रेट है, लेकिन अब मानसून की सक्रियता के साथ ही जो है इनके भाव में भी जो है वो काफ़ी उछाल आया है। जोधपुर की जो होलसेल सब्जी मंडी है फदासिया, यहाँ से जो रिटेलर जो सब्जियां लेके जाते हैं
उनमें भी कहीं रूप से जो है वो भाव में बढ़ोतरी की गई है, जिसका सीधा असर जो है वो आम लोगों के घर के बजट के ऊपर भी देखा जा सकता है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो सामान्य दिनों में जो सब्जियों के भाव थे उनमें जो है तुलना में अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो करीब जो है वो 2 से 3 गुना सब्जियों के दाम जो हैं वो बढ़े हैं। चाहे बीन्स हो वो करीब 170 रुपये से अधिक हैं, जो गवार फली हैं, टिंडी है, ककड़ी है, इसके अलावा जो टमाटर के भाव हैं वो भी करीब जो है वो 70 रुपये से अधिक किलो के भाव पे है। रतालू जो है वो 170 रुपये पर केजी के भाव से भी जो है वो ऊपर चला जा रहा है, जहाँ सीधे तौर पर इसका असर लोगों के बजट पर भी पड़ रहा है। कुछ लोगों से बातचीत करना चाहेंगे। सर, आप भी यहाँ सब्जी खरीदने आए हैं? हाँ सर। किस प्रकार से देखते हैं जिस प्रकार से जो मानसून के साथ ही जो है सब्जियों के दाव में भी जो है वो उछाल आया है? सर, जो उछाल आया है इससे तो हम लोगों के बजट पे बहुत। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।